हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे मिशन बुनियाद के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली हमारा गणित का डे 33। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री को हमें पूरा करना। जैसे यहाँ क्या लिखा है 45, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी आपस में हमें गुणा करनी है ताकि 45 बन जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 को हमें ऐसे नंबर से गुणा करना है जिससे कि वो 45 बन जाए। तो 9 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 9 पंजे 45 होता है, तो इस वाली बॉल में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 9, तो 9 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो 9 किसके पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में। तो हम यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा है? ए का मान क्या है? तो ए की जगह पर क्या आया? 5 आया, तो यहाँ लिख देंगे ए का मान 5 है। फिर यहाँ पूछा है ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो ए का मान तो हमें पता लग गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर ए का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस, अब बी का मान क्या है? बी की जगह पे क्या है? 3, तो लिख देंगे प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तीसरे में पूछा है बी व सी किस प्रकार की संख्या है? तो बी की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये दोनों ही नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 90 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 की गुणा किससे करेंगे? 90 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे? 90 को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 चौक 8, फिर 1 बचा 0 आया, 2 पंजे 10 यानी 45। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिली हमें? 45 मिल गई। फिर यहाँ पर 45 है, तो 45 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 9 पंजे 45 या 5 नीम 45, तो यहाँ पर हम बी की जगह पे 5 लिख देंगे और सी की जगह पर 9 लिख देंगे। और फिर 9 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 3 3 9, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब क्या पूछा है? ए का मान। तो ए का मान हमें क्या मिला? 45 मिला है, तो यहाँ लिख देंगे ए का मान 45 है। फिर बी प्लस सी किस प्रकार की संख्या है? तो हम बी प्लस सी को पहले जोड़ लेते हैं। बी का मान क्या मिला है हमें? 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 प्लस, फिर सी का मान कितना है? 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो 14 क्या है? एक सम संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? हम इसका आंसर लिख देंगे सम संख्या। तो इसके नीचे आप लिख देंगे सम संख्या। फिर थर्ड में पूछा है क्या b इंटू सी ए के बराबर होगा? तो क्या पूछा है? b और c को अगर हम गुणा करें तो क्या वो a के बराबर होगा? तो अगर हम b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 गुणा, और c की वैल्यू कितनी है? 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो 5 नहीं 45, कितना आ गया? 45, और a की वैल्यू भी कितनी है? 45, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई गेंद में से राजू को एक गेंद लेनी है, मगर शर्त यह है कि उस गेंद पर दी गई संख्या ऐसी हो जो 1, 5 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो किस किस से विभाजित हो जाए? 1 से, 5 से और 13 से। तो पहले हम इन सब की गुणा कर लेते हैं, क्या नंबर आएगा? तो 1 पंजे 5 और 13 पंजे 65, तो यानी 65 नंबर की गेंद इसको चुननी होगी। तो 65 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो हम इस पर सर्कल कर लेंगे। फिर चौथा क्या दे रखा है? नीचे दी गई गेंदों में से शाहिद को एक गेंद लेनी है, मगर शर्त यह है कि उस गेंद पर दी गई संख्या ऐसी हो जो 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ऐसा नंबर देखना है जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। तो अगर हम 45 देखें तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं चुनेगा वो। 54 देखें तो 4 के पाड़े में 54 नहीं आता, तो ये भी नहीं लेगा वो। फिर अगर हम ये 36 देखें तो 4 के पाड़े में 36 आता है, 6 के पाड़े में भी 36 आता है, लेकिन 8 के पाड़े में 36 नहीं आता, तो ये भी नहीं लेगा। फिर यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो 4 के पाड़े में 60 आता है और 6 के पाड़े में भी 60 आता है, और 8 के पाड़े में 60 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम देखें ये 24, तो 4 के पाड़े में भी 24 आता है और 6 के पाड़े में भी 24 आता है और 8 के पाड़े में भी 24 आता है, इसका मतलब वो इस गेंद को चुनेगा। तो इस पर आप सर्कल कर देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन, आपको ऐसी गेंद लेनी है जो 6 और 8 दोनों के गुणज हो, बताएं आप कौन सी गेंद लेंगे?
तो इसमें क्या देखना है हमें, जो 6 का भी गुणज जो और 8 का भी गुणज जो ऐसा नंबर लेना है हमें। तो अगर हम 30 को लेंगे तो 6 के पाड़े में तो 30 आता है, लेकिन 8 के पाड़े में 30 नहीं आता, तो हम ये वाली गेंद नहीं लेंगे। और फिर अगर हम इस 60 को देखें तो 6 के पाड़े में 60 आता है, लेकिन 8 के पाड़े में 60 नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। फिर अगर हम इसको देखें तो 6 से ही 96 कट जाएगा और 8 से भी 96 कट जाएगा, तो हम इस पर सर्कल कर लेंगे। और फिर अगर इसको देखें तो ये 80 8 के पाड़े में तो आता है, लेकिन 6 के पाड़े में नहीं आता। और अगर हम 90 देखें तो 6 के पाड़े में 90 आता है, लेकिन 8 के पाड़े में 90 नहीं आता। इसका मतलब हम सिर्फ 96 नंबर की गेंद ही चुनेंगे। तो इस डे में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डे आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।